तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन कंट्रीज़ की जहां पे प्रोस्टिट्यूशन यानी कि जिस्म का धंधा टोटली लीगल है और वहां पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इस प्रोस्टिट्यूशन वाले बिजनेस को। तो आज हम बात करने वाले हैं उन देशों के बारे में जहां पे प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरीके से लीगल है और ये वहां के लोगों के लिए एक उनकी डेली की आय है जिसकी वजह से उनका घर चलता है और बहुत जगहों पे इस प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस की वजह से उस कंट्री को बहुत ज़्यादा पैसा भी आता है। जो सबसे पहली कंट्री है वो है दोस्तों मैक्सिको। और मैक्सिको में जो प्रोस्टिट्यूशन है वो टोटली लीगल है और गवर्नमेंट उसे फुल सपोर्ट करती है। इसमें गवर्नमेंट की कंडीशन ये है कि जो भी प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में है उसकी एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए और उसका फ्रिक्वेंट हेल्थ चेक होते रहना चाहिए ताकि उसकी वजह से कोई सेक्सुअल डिजीज या कोई सेक्सुअल बीमारी ना फैले। इसके अलावा मैक्सिको में जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं वो ग्रीन कार्ड कैरी करते हैं जो कि उनका हेल्थ कार्ड भी माना जाता है और जब भी वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जाते हैं तो उनको ये ग्रीन कार्ड दिखाना होता है और उसके थ्रू वो सेक्स कर सकते हैं। इनफैक्ट मैक्सिको में प्रोस्टिट्यूशन को ध्यान रखते हुए अलग से रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसको वहाँ बोला जाता है जोना रोजा। है दोस्तों वो है नीदरलैंड और नीदरलैंड में जो प्रोस्टिट्यूशन है वो अक्टूबर 2000 के बाद चालू हुआ था और वहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से ये लीगल नोटिस है कि वहाँ पे जो भी प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में शामिल है उसकी जो एज है वो 18 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए, वो 18 साल के ऊपर का होना चाहिए। तो नीदरलैंड में जो भी प्रोस्टिट्यूशन में शामिल है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है और प्रॉपर उसका ईयरली टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। जो भी उसको रेवेन्यू आता है, जो भी उसकी कमाई आती है प्रोस्टिट्यूशन से, उसका टैक्स पे करना पड़ता है उसको। अगली कंट्री जो है वो है स्विट्जरलैंड और एक जानी मानी कंट्री है। ये एक अच्छा ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है काफ़ी लोगों के लिए और यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन है यहाँ भी वो टोटली लीगल है। अगर बात करें स्विट्जरलैंड में तो वहाँ पे 2004 के पहले से ही प्रोस्टिट्यूशन चालू है और वो अभी तक चला आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है स्विट्जरलैंड में जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है और वहाँ पे जो भी इस बिजनेस में शामिल है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, उसका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। अगली कंट्री है दोस्तों इटली और इटली में भी प्रोस्टिट्यूशन लीगल है लेकिन यहाँ पे काफ़ी जगहों में इसके बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती है। कुछ पार्टीज जो है वो इसको ऑब्जेक्ट करती है, कहीं कहीं पे गवर्नमेंट इसको ऑब्जेक्ट नहीं करती है, कहीं पे लीगल है कहीं पे इलीगल है, तो इसकी क्राइसिस हमेशा वहाँ चलती रहती है। लेकिन फिलहाल बात करें तो मेजर लेवल पे इटली में भी प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरीके से लीगल है। नेक्स्ट कंट्री जो आती है वो आती है ग्रीस और ग्रीस में भी प्रोस्टिट्यूशन टोटली लीगल है बट वहाँ की कंडीशन ये है कि वहाँ पे जो भी प्रोस्टिट्यूशन में शामिल है उसकी एज 21 साल से ऊपर की होनी चाहिए, 21 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए। प्लस वहाँ पे ये भी रूल है कि जो भी इस बिजनेस में है उसका प्रॉपर मेडिकल कार्ड होना चाहिए और वो हर 2 हफ्ते पे अपडेट होता है ताकि वहाँ पे कोई भी हेल्थ रिलेटेड डिजीज ना हो, सेक्सुअल डिजीज ना हो। अगली कंट्री जो है वो है जर्मनी और अगर हम बात करें जर्मनी की तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रोस्टिट्यूशन में शामिल है। जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पैसा आता है प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस से, वो इक्विवेलेंट है बड़ी बड़ी कंपनीज के लाइक पोर्श या एडिडास। ये देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि जो प्रोस्टिट्यूशन से बिजनेस आता है जर्मनी में वो 1.2 मिलियन यूरोस का आता है लगभग, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। उसके साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। जो भी सेक्स वर्कर है उनको प्रॉपर पेंशन मिलता है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है और उनके अलग अलग यूनियंस होते हैं। मतलब यहाँ पे खास ध्यान रखा जाता है कि जो भी सेक्स वर्कर है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगली कंट्री की बात करें तो वो है फ्रांस और फ्रांस में भी प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। हालांकि यहाँ पे चाइल्ड सेक्स या अपना खुद का प्रॉपर्टी ऑन करना टोटली इलीगल माना जाता है और उसके लिए बहुत ज्यादा पनिशमेंट है, बहुत ज्यादा फाइन है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन की बात करें तो टोटली लीगल है। बहुत साल पहले यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए जो फ्रांस गवर्नमेंट है उसने इनिशिएटिव भी लिया था और इसको रोकने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन जो सेक्स वर्कर थे उन्होंने पार्लियामेंट के सामने काफी हंगामा किया था और उसके बाद ये जो बिल था वो वापस खींच लिया गया और प्रोस्टिट्यूशन को दोबारा से लीगल कर दिया गया था। अगली जो कंट्री है वो है दोस्तों अर्जेंटीना और वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि जो भी प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में शामिल है उसकी एज 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। इसके साथ ही वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस को लेके प्रमोशन करना, उसको फैलाना, कुछ ऐसी हरकतें करना, ये सब वहाँ पे इलीगल माना जाता है।
अगली कंट्री जो आती है वो है दोस्तों कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका में भी प्रोस्टिट्यूशन टोटली लीगल है, बिकॉज कोस्टा रिका एक अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे पूरे दुनिया से अलग अलग टाइप के लोग घूमने आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, तो इसलिए वहाँ पे इस बिजनेस में भी बहुत ज्यादा हाइप है और एक अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट करता है। अगली जो कंट्री है दोस्तों वो है फिनलैंड, और फिनलैंड में प्रोस्टिट्यूशन पहले लीगल नहीं था, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ है कि 1990 में एक बार बहुत बड़ा रिसेशन आया और जिसकी वजह से वहाँ पे जो नॉर्मल लोग थे उनकी क्या करे वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया सब कुछ बंद हो गया, मतलब उनके खाने के वांदे हो गए। वहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, तब से ये प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चालू हुआ और वो आज तक चला आ रहा है। वहाँ पे स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पे बैन है, बट उसके लिए अलग से रेड लाइट एरियाज क्रिएट किए गए हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन एक्टिव है और वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी बैरियर नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ कंट्रीज जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।